ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तू इस मन को इधर उधर भटका कर हैरान परेशान मत कर कि कब होगा, कैसे मेरी उलझन सुलझेगी, कैसे मेरी समस्याओं का हल मुझे मिलेगा। सब कुछ अपने बाबा पर छोड़कर निश्चिंत हो जा और देख तेरे बाबा क्या करते हैं। तेरे बाबा तेरे जीवन से सारे अभाव, सारी समस्याओं को अपनी लीला के द्वारा समाप्त कर देंगे। उनकी ऐसी लीला तेरे जीवन में घटित होने वाली है जो तूने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा तेरे साथ होगा। तू उन चमत्कारिक चीज़ों को देखकर खुशी से झूम उठेगा कि मैं कितना परेशान था इन समस्याओं को लेकर, इन संघर्षों से जूझते जूझते मेरे बाबा ने मेरे लिए कितना सरल मार्ग बनाया, मुझे किस तरह मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। तू बाबा का आभार व्यक्त करते न थकेगा। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास कर, कब क्या होना है सब मेरे द्वारा निर्धारित है। बस तू शांत चित्त से मेरा नाम स्मरण कर, जिससे तेरे सब परेशानियां खत्म हो सकें, जिससे तेरे सब रुकावटें दूर हो सकें। मेरे बच्चे, तू जो सोचता है ना कि अगर मेरे पास समृद्धि होगी, पैसे होंगे, खुशहाली होगी, तो मैं ऐसे पुण्य कर्म करना चाहूँगा, ऐसे सत्कर्म करना चाहूँगा जो मेरे साथ साथ मेरे माता पिता, चाहे वो इस दुनिया में नहीं है, उनको भी उससे सुख पहुँचे। तो मेरे बच्चे, मैं तेरे हृदय की सारी इच्छाओं को जानता हूँ। तू मुझ पर छोड़ दे, पूर्ण समर्पण कर। मैं तेरी हर एक इच्छा को ऐसे पूर्ण करूँगा जो तूने सोचा भी ना होगा। तेरे जीवन में सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तू चाहता है। बस अपने बाबा पर विश्वास कर। बाबा तुझे हर परेशानी से, हर बड़े से बड़े संकट से मुक्त कर देंगे। लेकिन बाबा का अपना एक निर्धारित समय होता है। जो तुम परेशानियों से घबराकर बेचैन हो जाते हो, अपने मन की शांति को खो देते हो, तो ऐसा ना करो। शांत चित्त से बाबा के आदेशों की प्रतीक्षा करो, उनके न्याय की प्रतीक्षा करो जो तुम्हारे जीवन में घटित होगा। मैं मानता हूँ तुम्हें लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। तुमने सबको सच्चे प्रेम भाव से समर्पण किया, सबको अपना सेवा भाव पहुंचाया, सबके प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण लगन के साथ निभाया, सबको इसने ही बांटा, सबके लिए हित ही चाहा। लेकिन उसके बदले भी लोगों ने ना तुम्हें समझा, ना तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे समर्पण को, तुम्हारी प्रेम भाव को ना देखते हुए, तुम्हारे सेवा भाव को ना देखते हुए, उन्होंने उसके बदले में उन्हें तुम्हें ताने, उलाहने और दुखी दिए और अपने स्वार्थ के लिए अपना स्वार्थ सिद्ध किया। वह तुम्हें बेवकूफ़ समझ कर ठगते रहे कि अरे ये तो बहुत भोला है, ये तो जानता ही नहीं कि हम इसका इस्तेमाल अपने निजी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर रहे हैं और इसके पास ये तन मन धन से हमारे लिए हमेशा तैयार है कि हमारे चेहरों पर मुस्कान रहे। ये अगर हमें कुछ दे सकता है, उससे हमें लाभ पहुंच रहा है, तो ये शहर से दे देगा। इस तरह तुम्हें भोला मासूम देखकर उन्होंने खूब ठगा है। लेकिन मेरे बच्चे, जाने दो, तुम्हारे बाबा ने हर एक को देखा है। हर किसी ने तुम्हारे साथ क्या किया है वह बाबा को पता है। बाबा तुम्हारा उचित न्याय अवश्य करेंगे। और जिन लोगों ने ठगा है वे सोच रहे हैं कि उनने तुमको ठगाया, उनने तुमको नहीं, अपने आप को ठगा है। क्योंकि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जो कर्म वह दूसरों के साथ करता है, वो जो चालाकी दूसरों के साथ दिखाता है, स्वतः ही उसके पास वही भाव लौट कर आ जाते हैं। वही उसकी कामनाएं जो उसने दूसरों को लेकर की होती हैं, उसके जीवन में लौट कर वापस आती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुमने सदैव सबका अच्छा चाहा, सबका भला चाहा, अपने को कष्ट में देखकर दूसरों के हित की चिंता की, तो तुम्हारा बाबा क्या तुम्हारे हित की चिंता नहीं करेगा? बाबा तुम्हारे जीवन में सब कुछ सफल कर देगा, सब कुछ शांति में, सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे जीवन में समृद्धि, धन संपन्नता, वैभव, ऐश्वर्य, यश, सब कुछ तुम पाओगे। तुम मेरी कृपा से प्रसिद्धि भी पाओगे, अपने जीवन को सार्थक बनाओगे, तुम ज्ञान से परिपूर्ण होगे। भक्ति में तुम्हें देता हूँ, मेरी अटल भक्ति को तुम प्राप्त करोगे और मेरी भक्ति के द्वारा ही तुम अपनी मंजिल को पालोगे। इसलिए मुझ पर विश्वास करो। किसने तुम्हारे साथ किया उनको हृदय से माफ कर दो। परमपिता परमेश्वर सबको उचित न्याय देने के लिए सदैव अपनी लीलाएं करता रहता है। इसलिए तुम्हारे साथ भी न्याय होगा। तुम्हारे जीवन से सभी दुर्भाग्य दूर होकर सौभाग्य, समृद्धि, खुशहाली, प्रसन्नता, आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आएंगे। बाबा की कृपा तुम पर खुशहाली, संपन्नता,
प्रसिद्धि यश बनकर बरसेगी। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा सदैव कल्याण होगा। मैं तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां भेज रहा हूँ। प्रसन्न हृदय से उनका स्वागत करो और बाबा के न्याय पर विश्वास करो। बाबा के सही समय की प्रतीक्षा करो जो शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में आने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम निराश न हो। मैं तुम्हारे सब कुछ पक्ष में कर दूंगा। तुमने मेरी दिखाई बातों को माना है, सेवा को अपने जीवन का धर्म बनाया है, तो मैं तुम्हारे कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। मेरा आशीर्वाद, मेरा साथ तुम हमेशा पाओगे और तुम अपने जीवन में सफलता की एक मिसाल कायम करोगे। इसलिए मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा सदैव कल्याण होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।